राजा पुरुषोत्तम सिंह अपनी पत्नी रानी सुलेखा से बहुत प्रेम करते थे। उनके विवाह के कुछ सालों बाद ही रानी को पुत्र प्राप्ति हुई और 2 सालों के बाद ही उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जो अत्यंत रूपवती थी। हर माँ की तरह रानी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका प्रेम कुछ अलग ही था। वो राजकुमार जयंत और राजकुमारी अमृता को छोड़कर अपने मायके भी नहीं जाती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक बार रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजवैद्य ने आकर बताया कि रानी कुछ ही दिनों के मेहमान है। ये सुनकर राजा पुरुषोत्तम सिंह पर पहाड़ टूट पड़ा। रानी से जुदाई और राजकुमारी की चिंता ने उन्हें अधमरा कर दिया। रानी ने राज का हाथ पकड़कर विनती की कि अपने लिए न सही पर बच्चों के लिए उन्हें दूसरा विवाह करना ही होगा। राजा की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारी जितना प्यार इन बच्चों को कोई नहीं दे पाएगा। मैं ऐसे लड़के से आपका विवाह करवाऊंगी जो हमारे बच्चों को मेरी तरह ही प्यार देगी। रानी की जिद के कारण राजा को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। उनके विवाह के कुछ ही समय बाद रानी सुलेखा चल बसी। नई रानी तो कुछ समय तक तो बच्चों का बहुत ध्यान रखा, पर राजकुमारी अमृता का सौंदर्य उनकी आंखों की किरकिरी थी। वो उन्हें फूटी आंखों भी ना सुहाती। कुछ दिनों के बाद अपना बच्चा होते ही उनका सारा ध्यान अपने बच्चे की तरफ ही लग गया। वो उन बच्चों के खिलाफ राजा के कान भरने लगी। राजकुमार जयंत और राजकुमारी अमृता सब कुछ समझते पर कुछ भी बोल नहीं पाते। नई माँ उन्हें कभी राजा से बात भी नहीं करने देती। धीरे धीरे उसके जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। राजा इन सारी बातों से अनभिज्ञ थे। एक दिन राजकुमारी अमृता ने उसके बच्चे को गोद में उठाया और बच्चा रोने लगा। इसी बात पर उसने इतनी बातें सुनाई कि दोनों भाई बहनों का मन खिल हो गया। उसी रात उन्होंने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। आधी रात को दोनों ने अपना सामान बांधा और जंगल की तरफ निकल गए। सुबह महल में राजकुमार और राजकुमारी का नाम मिलने से रानी ने झूठ मूठ कर रोना गाना मचा डाला। राजा को मालूम हुआ तो हर दिशा में घोड़े दौड़ा दिए, पर उन दोनों का कहीं पता ना चला। बाद में महल की दासी से जब राजा को अपनी नई रानी की करतूतों का पता चला तो उन्होंने उसे बहुत फटकारा और बोले, जब बच्चे ही चले गए तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम्हारे लिए हमारे महल में कोई जगह नहीं है। उन्होंने बहुत माफी मांगी और बहुत पछताई, लेकिन राजा ने उन्हें उनके पिता के पास भिजवा दिया। राजकुमार जयंत और राजकुमारी अमृता दोनों बहुत दूर आ गए थे। एक जगह जंगल में उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। वो उसी के भीतर चले गए। उन्होंने उस गुफा में अपना सामान रखा और साफ सफाई करके वहीं रहने लगे। राजकुमार जंगल से फल फूल ले आते, मिलकर खाते पीते। दोनों भाई बहन इसी तरह अपना गुजारा करने लगे। काफी दिनों तक गुफा में रहते रहते दोनों उब गए थे। एक दिन सुबह सुबह ही राजकुमार ने कहा, मैं जरा जंगल में घूम कर आता हूँ, तुम कहीं बाहर नहीं निकलना। वे जंगल में काफी आगे की तरफ चले गए। तभी उन्हें एक जगह कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो जंगल ही जादुई था। अचानक उनके कानों में मधुर संगीत सुनाई पड़ा। जयंत उसी दिशा में आगे चल पड़े। वे जितना ही आगे जाते, आवाज उतनी ही नजदीक आती जा रही थी। अचानक राजकुमार ने देखा जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी और वो आवाज वहीं से आ रही थी। राजकुमार अंदर गए तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी सितार बजा रही थी। राजकुमार उसकी तरफ देखते ही रह गए। जैसे ही उस लड़की ने राजकुमार की आने की आहट सुनी, उसने राजकुमार की तरफ देखा
और उनको तुरंत बकरा बना दिया। असल में वो एक चुड़ैल थी। इधर राजकुमारी अमृता शाम से ही भाई की प्रतीक्षा करते करते थक गई, पर राजकुमार नहीं आए। सुबह वो भोर होते ही वो जंगल की तरफ निकल गई। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा। राजकुमारी ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, आपने मेरे भाई को कहीं देखा है? वो कल सुबह इधर ही आया था। बेटी, आगे तो एक जादुई जंगल है, उसमें एक दुष्ट चुड़ैल रहती है। उसको जैसे ही जंगल की तरफ आने वाले किसी भी मनुष्य की गंध आती है तो वो अपनी संगीत की धुन से उसको सम्मोहन में बांध लेती है और फिर किसी जानवर में बदल देती है। राजकुमारी रोती हुई बोली, बाबा, मेरे भाई को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाने का कोई तो उपाय होगा। यहाँ से दक्षिण दिशा में जाने पर 2 पहाड़ियों के बीच में एक गुफा है। उसमें एक राक्षस रहता है। उसके पास एक जादुई तलवार है। उसी तलवार से उस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है और उस तलवार से स्पर्श करते ही चुड़ैल ने जिन जिन को जानवर बनाया होगा वे सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे। राजकुमारी अमृता ने उस बूढ़े व्यक्ति के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया और आगे निकल गई। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि अचानक एक बड़ा सा गुलाबी पक्षी आकर उसके सामने ही गिर पड़ा। अमृता ने तुरंत उस गुलाबी पक्षी को उठा लिया। उसने देखा कि उसके पैर और पंख बुरी तरह से जख्मी थे। उसका घाव साफ करके उसे पानी पिलाया। उसने आंखें खोल दी। वो राजकुमारी से बोला, तुम इस जंगल में कैसे आ गई? अमृता ने उसे अपना दुख बताया। तब उसने कहा, अगर तुमने मुझे ना बचाया होता तो मैं अंतिम सांस ले रहा होता। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर एक तालाब है। उस तालाब का पानी लेकर जाओ और उस गुफा वाले राक्षस के ऊपर छिड़क देना। वो बेहोश हो जाएगा और तुम उसकी तलवार लेकर चली जाना। पर ये काम तुम्हें बहुत सावधानी से करना होगा। अगर उस राक्षस को किसी तरह तुम्हारे आने की गंध लग गई तो वो तुम्हें पत्थर की मूर्ति में बदल देगा। राजकुमारी उसका धन्यवाद करती हुई तालाब के किनारे गई। जैसे ही उसने अपना पानी का बर्तन तालाब में डुबाया, तालाब में से एक देवी प्रकट हुई और बोली, नहीं नहीं, इस पानी को मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं ले सकता। उसी समय वो गुलाबी पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसने कहा, देवी माँ, ये राजकुमारी अपने भाई को उस जादुई जंगल वाले दुष्ट राक्षस और चुड़ैल के चंगुल से बचाने आई है। इनको आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि ये इस जल का दुरुपयोग नहीं करेगी। मैं इन्हीं की वजह से जीवित हूँ। देवी माँ ने राजकुमारी को पानी लेने की आज्ञा दे दी। गुलाबी पक्षी ने राजकुमारी को एक रुई का टुकड़ा दिया और कहा, उस जादुई जंगल में जाने से पहले इसे अपने कानों में डाल लेना, जिसे उस चुड़ैल की कोई आवाज तुम्हें सम्मोहित नहीं कर पाएगी। ये कहकर गुलाबी पक्षी आकाश में उड़ गया। राजकुमारी पानी लेकर उस पहाड़ वाली गुफा की तरफ चल पड़ी। वो जैसे ही गुफा के नजदीक पहुंची, उन्हें राक्षस की सोने और जोर जोर से नाक बजने की आवाज सुनाई पड़ी। राजकुमारी बिना एक पल गवाए गुफा में पहुंच गई। उसने देखा कि वो विशालकाय राक्षस एक पहाड़ की तरह लेटा हुआ था और उसके नथुने जोर जोर से फड़क रहे थे। पूरा शरीर फूल पिचक रहा था। एक बार तो राजकुमारी भयभीत हो गई, पर अपने डर पर काबू पाते हुए उसने तुरंत लोटे का पानी उसके ऊपर छिड़क दिया। वो अचानक उठ बैठा और जोर से हुंकार भरी, फिर वो बेहोश हो गया।
उसने फटाफट उसके बगल में पड़ी तलवार उठा ली और लेकर भाग गई। राजकुमारी तलवार लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जब वो उस गुफा के पास पहुंची तब वो चुड़ैल भीतर बैठी सितार बजा रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। राजकुमारी ने तुरंत तलवार से उसकी पीठ पर हल्के से वार किया। उसके हाथ से सितार छूट गया और वो राजकुमारी के ऊपर झपटी। तलवार मुझे दे दो! राजकुमारी ने तलवार का एक और बार उसके सिर पर किया और वो गिर पड़ी। राजकुमारी तुरंत भीतर चली गई और उसने सभी जानवरों को उसी तलवार से स्पर्श किया। सभी जानवर इंसानों में बदल गए। राजकुमार जयंत अपनी बहन के पास आया और बोला, अमृता, मैंने तो सोचा था अब बकरा बनकर ही जीवन गुजारना पड़ेगा। तुमने हम सबको नया जीवन दिया है। सभी इंसान उसके चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। सब ने मिलकर उस चुड़ैल को लातों, घूसों और झापड़ों से मार मार कर अधमरा कर दिया। राजकुमार जयंत ने अमृता से कहा, इसको खत्म करना ही अच्छा होगा। राजकुमारी ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। सबने मिलकर उसके शरीर को जंगल में फेंक दिया। सभी लोगों ने राजकुमारी को बहुत आशीर्वाद दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। राजकुमार और राजकुमारी अपने गुफा की तरफ वापस चल पड़े। राजकुमार ने कहा, बहुत दिन बीत गए, चलो अपने पिता के पास चलते हैं। पता नहीं हमारे वियोग में वो कैसे होंगे। अब हमारे पास जादुई तलवार तो है ही, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ने गुफा से अपना सामान उठाया और महल की ओर चल पड़े। राजा ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुश हुए। राजकुमार और राजकुमारी ने देखा कि नई माँ तो महल में है ही नहीं। तब राजा ने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी, हम नई माँ को लेकर आते हैं। वो लोग नई माँ को लेने चले गए। रानी ने उनको आते देखा तो खुशी खुशी उनके स्वागत में दौड़ पड़ी। बच्चों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। उसकी सजा मुझे मिल गई है। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप घर चलिए, हम आपको लेने ही आए हैं। आपके बिना महल में उदासी छाई है। सब लोग महल में आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद नई माँ ने उनको कभी भी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी।